झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। रांची में सीएम आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। साथ ही डीजीपी और प्रमुख सचिव भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। कथित जमीन घोटाले में ईडी की टीम कई घंटों से उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीएम सोरेन मंगलवार को 40 घंटे के बाद दिल्ली से अचानक रांची पहुंचे थे। सोरेन ने दिल्ली से रांची तक सड़क मार्ग के जरिए 1250 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की। यहाँ उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेताओं और सहयोगी विधायकों से मुलाकात की। इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही। हालांकि वे विधायक नहीं हैं। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बैठक में आगे की रणनीतियों के बारे में चर्चा की गई। बैठकों में विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रति एकजुटता जताई और बिना किसी नाम के समर्थन पत्र पर सिग्नेचर भी किए। अब ऐसे अटकलें है कि हेमंत की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की बागडोर सौंपी जाएगी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। चंपई को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी है। ऐसे में खबर है कि सोरेन 15 दिनों तक रांची में ईडी की कस्टडी में रह सकते हैं। वहीं झारखंड के राज्यपाल ने विधायकों से मिलने के समय में बदलाव कर दिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन से ईडी की टीम 6 घंटों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रमुख सचिव और डीजीपी भी सीएम आवास पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम रांची में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए दोपहर करीब 1 बजे सीएम आवास पहुंची थी। लगभग 1.5 घंटे से लगातार पूछताछ की और जमीन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल भी किए गए। 7 अधिकारियों की टीम के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी पहुंचे थे। हेमंत सोरेन को अब तक ईडी 10 समन जारी कर चुकी है। ईडी की पूछताछ के बीच रांची में हेमंत सोरेन के समर्थक भी एक्टिव हो गए हैं और बड़ी तादाद में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग आदिवासी नेता को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी है। बता दें कि एक दिन पहले ही राज्यपाल ने डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब कर कानून व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी ली थी। आपको बता दें कि झारखंड की सत्ता में सोरेन परिवार का दबदबा है। परिवार के मुखिया शिबू सोरेन हैं। उनकी पत्नी रूपी सोरेन हैं। 3 बेटों में सबसे बड़े दुर्गा सोरेन का निधन हो गया है। उनकी पत्नी सीता सोरेन जमा से विधायक हैं। दूसरे नंबर पर बेटे हेमंत सोरेन बरहेट सीट से विधायक हैं। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन हैं। तीसरे नंबर के भाई बसंत सोरेन दुमका सीट से विधायक हैं। उनकी पत्नी हेमलता सोरेन है। शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन है। हेमंत के 2 बेटे निखिल और अंश हैं। झारखंड में सियासी माहौल गर्म है। ईडी के शिकंजा कसने पर सरकार को लेकर संकट की स्थिति में है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और गठबंधन सरकार को नया नेता चुनना पड़ेगा। ऐसे में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और पार्टी के सीनियर नेता चंपई सोरेन का नाम चर्चा में है। चंपई भी आदिवासी समाज से आते हैं और शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजनीति में आने से पहले चंपई खेती किसानी का काम करते थे। इस समय हेमंत सरकार में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास परिवहन मंत्रालय है। वे सरायकेला से विधायक हैं। चंपई को झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। झारखंड आंदोलन में चंपई सोरेन भी शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं। हेमंत भी चंपई का सम्मान करते हैं और कई मौकों पर उनसे सलाह मशविरा करते हैं। वहीं हेमंत की पत्नी प्ले स्कूल संचालित करती है। सूत्रों का कहना है कि विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन ने 2 सादे कागज पर सिग्नेचर करवाए हैं। एक पत्र में कल्पना सोरेन के लिए और दूसरे पत्र में चंपई सोरेन के नाम पर दस्तखत करवाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि झामुमो विधायकों 7 कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन के समर्थन में 2 पत्र पर सिग्नेचर किए गए हैं। अगर हेमंत को गिरफ्तारी किया जाता है, ऐसी स्थिति में नई सरकार की कवायद शुरू करनी होगी। उस समय ये पत्र अहम होंगे और किसी एक नाम पर आखिरी सहमति बनाकर राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी जा सकती है। पहले विकल्प के तौर पर कल्पना सोरेन का नाम है।
वो हेमंत सोरेन की पत्नी है। लेकिन हेमंत के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन को झामुमो के 18 विधायकों का समर्थन हासिल है। शिबू सोरेन भी बसंत सोरेन का समर्थन कर रहे हैं। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से जी हेमंत इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। जी समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने का कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप लोग चले गए।